लोग अगर डिप्रेस हो जाते हैं या डिमोटिवेट हो जाते हैं तो आप मेरी तरफ देखो, आई डोंट हैव बोथ हैंड्स बिलो एल्बो। सो मैं कितना डिमोटिवेट और कितना डिप्रेस होना चाहिए, लेकिन मैं इसके बारे में कभी नहीं सोचा कि मुझे हाथ नहीं है। मैं इस बारे में सोचा अगर हाथ नहीं है तो फिर भी मैं स्विमिंग अच्छे से कर सकता हूँ, मुझे उस पर फोकस करना है। माई सेल्फ सुयश नारायण जाधव, रियो 2016 पैरालंपियन, टोक्यो 2020 एंड पेरिस 2024 पैरालंपियन। मैं अकेला स्विमर हूँ इंडिया से जो 3 कंसेक्यूटिव पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। देन आई रिसीव अर्जुना अवार्ड, इंडियाज बिगेस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड। देन महाराष्ट्र का जो बिगेस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है छत्रपति अवार्ड, वो भी मुझे मिला है। और साथ ही साथ में एशियन गेम्स जो 2018 में हुए इंडोनेशिया में, वहाँ पे भी इंडियन पैरा स्विमिंग हिस्ट्री में फर्स्ट गोल्ड मेडल जीतने वाला आई एम द अलोन पैरा स्विमर। सो ये मेरे बिग अचीवमेंट्स है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई स्टार्टेड स्पोर्ट्स जर्नी इन 2007। सो फ्रॉम 2007 टू टिल द डेट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल में अराउंड गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, अराउंड 145, मोर देन 145 मेडल्स मैंने जीते हैं। सो या दिस इज माय अचीवमेंट। वाओ, दैट्स सिंपली ग्रेट। तो अब ब्रह्मा कुमारीज के साथ कैसे जुड़ गए? मतलब मैं जहाँ पे महालुंगे में रहता हूँ, तो महालुंगे में ब्रह्मा कुमारीज का एक सेंटर है और वहाँ पे सारिका दीदी एंड जयश्री दीदी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि माउंट आबू में एक प्रोग्राम होने वाला है, नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस टू स्ट्रेंथन द स्पिरिचुअल रूट्स। तो वो प्रोग्राम के लिए उन्होंने मुझे वहाँ पे एज अ गेस्ट उन्होंने मुझे वहाँ पे लेके गए। तो मुझे मेडिटेशन या स्पिरिचुअल जर्नी के, टू बी ऑनेस्टली, इसके बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन वहाँ पे मैं गया, फिर वहाँ पे पांडव भवन है, तो पांडव भवन में गया, फिर वहाँ पे हम लोग मेडिटेशन कर, बाबा के कमरे में मेडिटेशन करने के लिए बैठे। तो वहाँ पे मेडिटेशन करते समय मुझे बहुत अच्छा है, मतलब एनर्जेटिक फील हो रहा था, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस बॉडी में फील हो रहे थे। और उसके बाद जो नेक्स्ट डे जो हमारा प्रोग्राम हुआ, तो वो प्रोग्राम में काफ़ी सारी, मतलब वहाँ पे जो पैनल डिस्कशन हुआ, पैनल डिस्कशन में बहुत सारी दीदी थी वहाँ पे। तो उन्होंने व्हाट इज़ मेडिटेशन, व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज़ सोल, मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन में बताया। तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि ये मेडिटेशन जो है वो अपन, अगर मैं अगर स्विमर हूँ, मुझे कुछ टारगेट्स है स्विमिंग करते हुए, जो टारगेट्स है वो टारगेट अचीव करने के लिए ये मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है और मेडिटेशन के थ्रू हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस मुझे उस टाइम पे पता चला। सो सीरियसली, मतलब काफ़ी अच्छा और काफ़ी पॉजिटिव वहाँ पे जाने के बाद मुझे फील हुआ। और आज आप यहाँ पे आए जगदम्बा भवन में, यहाँ पर कैसा लगा? यहाँ पे भी सेम, मतलब वहाँ पे जो वहाँ माउंट आबू में काफ़ी मतलब बड़ा सेंटर है, लेकिन यहाँ पे भी आ गया। यहाँ पे आने के बाद भी यहाँ पे जो भी पॉजिटिव सिनेरियो है या पॉजिटिव लोग है, मतलब आप सोच सकते हो कि आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, या आजू बाजू के जो पॉजिटिविटीज़ है वो आपके बॉडी में जाती है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स एंड पॉजिटिव एनर्जी। ओके, तो आप फिर से आना चाहेंगे यहाँ पर? डेफिनेटली। अभी थोड़ी देर पहले मैं इनको यही बात कर रहा था कि मैं एथलीट हूँ, तो फ्रॉम मंडे टू सैटरडे हम लोगों का ट्रेनिंग सेशन रहता है, उसमें से काफ़ी इंटेंसिटी ट्रेनिंग रहते हैं। सो वो सब होने के बाद मुझे ऐसे ही पीसफुल, मतलब जहाँ पे पीस है वहाँ पे आके रहने की बहुत इच्छा होती है, मन होता है। सो मुझे लगता है इससे अच्छा कोई प्लेस नहीं है। सो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू कम हियर अगेन। और स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन ने आपको आपके स्पोर्ट्स के जर्नी में कैसे हेल्प किया? एग्जैक्टली। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे स्विमिंग में कुछ टारगेट्स है, लाइक नेक्स्ट ईयर में एशियन गेम्स होने वाले हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, 2028 में लॉस एंजलिस में पैरालंपिक्स अगेन होने वाले। सो ये कंपटीशन में मुझे पार्टिसिपेट करना है, मेडल्स जीतना है। तो ये मेडल्स जीतने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं मेडिटेशन के थ्रू विजुअलाइज कर सकता हूँ। और वो चीज़ें करने के लिए मुझे ठीक से प्रैक्टिस करनी है, कंसिस्टेंटली, कॉन्फिडेंटली, कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें मुझे करनी है। उसके बाद डाइट काफ़ी अच्छे से करना है, रेस्ट, काफ़ी प्रॉपर रेस्ट लेनी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे मेडिटेशन के थ्रू मतलब मैं विजुअलाइज करता हूँ। एंड फ्रिक्वेंटली वही चीज़ें सोचने से, वही चीज़ें करने से, आपने जो टारगेट फिक्स किया है उसके बारे में अगर आप पॉजिटिवली
वही सोचते रहोगे ना कि नहीं मुझे मेडल जीतना है, मुझे वो उसमें जाना है, या तो फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि नहीं वो कंपटीशन का मेडल मुझे मिल रहा है, मैं कंपटीशन खेल रहा हूँ, मैं सबसे आगे हूँ। ये सारी चीज़ें मतलब विजुअलाइज करके आप ये हासिल कर सकते हो। या और कुछ लोग हम देखते हैं छोटी छोटी बातों में निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो लाइफ के प्रॉब्लम्स को या चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो लोग अगर डिप्रेस हो जाते हैं या डिमोटिवेट हो जाते हैं तो आप मेरी तरफ देखो, आई डोंट हैव बोथ हैंड्स बिलो एल्बो। सो मैं कितना डिमोटिवेट और कितना डिप्रेस होना चाहिए, लेकिन मैं इसके बारे में कभी नहीं सोचा कि मुझे हाथ नहीं है। मैं इस बारे में सोचा अगर हाथ नहीं है तो फिर भी मैं स्विमिंग अच्छे से कर सकता हूँ, मुझे उस पर फोकस करना है। सो डोंट थिंक व्हाट यू डोंट हैव, थिंक ऑफ व्हाट यू हैव एंड वर्क ऑन इट। मेरे पास हाथ नहीं है फिर भी मैं स्विमिंग अच्छे से करता हूँ, उसके ऊपर मैंने ध्यान दिया, उसकी वजह से मैं यहाँ पे आ गया। सो आपके पास जो चीज़ें नहीं है उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, जो चीज़ें हैं पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसके ऊपर ध्यान दो, उसके ऊपर काम करो, आपको जो चाहिए वो डेफिनेटली मिल जाएगा।